हमारे पिताजी से जो है व्यवहार बना लिया। व्यवहार इस कदर बना लिया कि यूपीआई पिन जो हमारे पिताजी किसी पे पैसा ट्रांसफ़र करते थे वो यूपीआई पिन देख लिया। अंकित कुमार वर्मा का जो बड़ा भाई है राहुल वर्मा, उसी ने ये फ्रॉड किया और फ्रॉड करके अंकित कुमार वर्मा के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र किया और पिताजी से मोबाइल ले लेता था। दुकान पे ग्राहक होते थे तो मोबाइल उसके हाथ में रहती थी। वो चुपके से ट्रांजैक्शन करता था, जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती थी उसको डिलीट कर देता था, जिससे हमारे पिताजी को पता न चले। जब इसकी जांच पड़ताल मैंने की तो उसमें यह पाया गया कि 8 दिसंबर सन 2025 से ही ट्रांजैक्शन वो कर रहा है अपने। जब वो जाने लगा तो हमारे पिताजी से 19,668 रुपये उधार लिए, यह कहकर कि हमारी माताजी बीमार है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। फ्रॉड तमाम तरीके के होते हैं, तमाम तरीके के फ्रॉड की खबरें हमने आपको दिखाई, लेकिन यह अलग टाइप का फ्रॉड हुआ है। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, शंकर प्रसाद वाजपेयी जी हैं। आप इनको देख सकते हैं, निहायत ही सज्जन व्यक्ति हैं। इनकी एक दुकान है पहाड़ापुर में, पान की दुकान है, चलाते हैं। ऑनलाइन लेन देन भी यह करते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन चूँकि ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन लेन देन ये करते हैं। एक व्यक्ति इनकी दुकान पर पहुंचता है और इनको झांसे में लेता है कि आपको हम 1 लाख रुपए का लोन दिलवा देंगे, जिसके बाद इनके साथ फ्रॉड कर लिया जाता है। किस तरीके का फ्रॉड हुआ है, इनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। चूँकि शंकर प्रसाद वाजपेयी जी बहुत ज़्यादा बता पाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि इनको पता नहीं था। इनसे उस व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार लिए थे। वह जब वापस मांगने लगे, नहीं दिया, तो इन्होंने अपने पुत्र से बात बताई। जब इनके पुत्र ने पूरी पड़ताल की, पूरी बैंक की डिटेल निकाली, तो पता चला लाखों रुपए का फ्रॉड हो गया इनके साथ। पैसे इन्हीं की मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर लिए गए। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष वाजपेयी है। हम दीवानी वकालत खाना में वकालत करते हैं। दिनांक 5 दिसंबर सन 2025 को एक व्यक्ति हमारे पिताजी की दुकान पे आता है और ये बताता है कि हम अंकित कुमार वर्मा हैं, भारत पे में काम करते हैं। यह बताकर वह जो है हमारे पिताजी से कहता है कि आप 1 लाख रुपए का लोन लीजिए और 1 लाख रुपए का जब आप लोन लेंगे तो इस 1 लाख रुपए के बाद आपको 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। हमारे पिताजी ने एक बार 18,000 रुपये का और एक बार 25,000 रुपये का लोन ले रखा है, जिससे लिमिट बढ़कर 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये हो गई थी। पिताजी ने हमारे यह सोचा कि अगर 1 लाख रुपये हम ले लेंगे तो लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपये की हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने उस व्यक्ति के झांसे में आ गए और हाँ कर दिए। 5-6 दिन वो लगातार पिताजी से संपर्क में बना रहा और हमारे पिताजी से जो है व्यवहार बना लिया। व्यवहार इस कदर बना लिया कि यूपीआई पिन जो हमारे पिताजी किसी पे पैसा ट्रांसफ़र करते थे वो यूपीआई पिन देख लिया। उसके बाद में 8 दिसंबर सन 2025 से वो लगातार 1,21,757 रुपये का ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट पर किया। 28 दिसंबर तक उसने ये लगातार ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट पे किया और अपनी पहचान जो है वो गोपनीय रखी। जब वो जाने लगा तो हमारे पिताजी से 19,668 रुपये उधार लिए, यह कहकर कि हमारी माताजी बीमार हैं, हमको पैसे की ज़रूरत है, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपको 2 दिन में आके दे देंगे। आपसे 1 महीने का जो है व्यवहार है। इसी का लाभ उठाते हुए वो 20,000 रुपये हमारे पिताजी से लगभग 20,000 रुपये हमारे पिताजी से लेके चला गया। जब हमारे पिताजी ने उससे पैसे की मांग की तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके 1,000 1500 रुपये करके उसने 7 ट्रांजैक्शन किए और उसने थोड़ा बहुत पैसा लगभग 10,000 12,000 रुपये हमारे पिताजी को वापस करी। उसके बाद में वो उसने अपना सिम तोड़कर फेंक दिया, उससे संपर्क नहीं हो पाया। तब पिताजी ने पूरी बात मुझसे बताई। जब इसकी जांच पड़ताल मैंने की तो उसमें यह पाया गया कि 8 दिसंबर सन 2025 से ही ट्रांजैक्शन वो कर रहा है अपने। कैसे ट्रांजेक्शन करता था? वो पिताजी से व्यवहार बना इस तरीके से व्यवहार बना लिया था कि फ़ोन पिताजी से हमारे ले लेता था। मोबाइल के मतलब दुकान के जस्ट बगल में वो खड़ा होता था और पिताजी से मोबाइल ले लेता था। दुकान पे ग्राहक होते थे तो मोबाइल उसके हाथ में रहती थी। वो चुपके से ट्रांजैक्शन करता था, जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती थी उसको डिलीट कर देता था, जिससे हमारे पिताजी को पता न चले।
हमारे पिताजी थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, इस मोबाइल के क्षेत्र में उनको कम नॉलेज है, उनको ये पता नहीं था। और मैंने भी जो है फ़ोन चेक नहीं किया। जब यह सब पूरा प्रकरण हमको बताया गया, जब हमने पूरी जांच पड़ताल की तो हमें पता लगा कि 1,21,757 रुपये का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट पे हुआ है। उसका कोई एड्रेस मेरे पास नहीं था, लेकिन ट्रू कॉलर पे उसका एक फ़ोटो लगा हुआ था, जिस फ़ोटो से पापा ने उसको पहचाना और मुझे बताया कि यही व्यक्ति है। वो फ़ोटो मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला। सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे यह पता लगा कि भमुआ स्थित एक गांव है राम प्रसाद पुरवा, उस गांव में एक बदई का लड़का है अंकित कुमार वर्मा। अंकित कुमार वर्मा का जो बड़ा भाई है राहुल वर्मा, उसी ने ये फ्रॉड किया और फ्रॉड करके अंकित कुमार वर्मा के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र किया और अपने अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र करके दिल्ली भाग गया। जब तक मैं उसके घर पहुंचता वो दिल्ली चला गया था। पिताजी ने उनके सीधा इनकार कर दिया कि हमारे पुत्र ने ऐसा कार्य नहीं किया है। जब हमने उनसे विनती की कि 1,21,757 रुपये एक पान दुकान चलाने वाले के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, यदि आपके लड़के लेके गए हैं, कोई मजबूरी है तो आप थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए, लेकिन पैसा वो जो कर्ज 1 लाख रुपए का हमारे पिताजी ने लिया है उसको भरना भी है। उनके पिताजी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, लोन भी करवाए थे? हाँ, लोन 1 लाख रुपए का करवाए थे। वही सारा ट्रांजैक्शन वो अपने अकाउंट पे किए थे। जो कुछ पैसा मेरे पिता के अकाउंट में था और 1 लाख रुपए का जो लोन तो अपने आप कर देता है लोन। ये हमारे पिता को पता नहीं था। उसने हमारे पिता को ये झांसा दिया कि पैसा हम जो है आपको लोन करवाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। फ़ोन पे, भारत पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं, वो जो लोन देते हैं, वो लोन मोबाइल से ही अप्लाई करने पर मिल जाता है। हाँ। किसी थर्ड पार्टी एजेंट की या किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें पैसा मिल जाता है। ये हमारे पिता को पता नहीं था, लेकिन जब हमको ये पता लगा तो मुझे कुछ शंका हुई। उसके बाद मैं पूरी स्टेटमेंट निकलवाया मैंने। जब स्टेटमेंट निकलवाया तो ये पता चला कि 8 दिसंबर सन 2025 से 29 दिसंबर सन 2025 तक ट्रांजैक्शन हुआ है और उसके घर भी गया। उनके घर वालों ने सबको डिनाई कर दिया। आज दिनांक 9/1 सन 2026 को कप्तान साहब को आज मैंने ये सूचना दी। कप्तान साहब ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बस एक ही निवेदन है कि जो 1,21,757 रुपये हमारे पिता के गए हैं, यदि वह मिल जाए तो प्रशासन का बहुत आभारी रहूँगा मैं। आपको यहाँ की जो बता दें, इनके पिताजी की बड़ी मशहूर दुकान है। लोग बताते हैं कि पहाड़ापुर में इनके पान की जो दुकान है बहुत मशहूर है, काफ़ी संख्या में ग्राहक आते जाते रहते हैं, भीड़ लगी रहती है। लेकिन पान की दुकान चलाने वाला एक शख्स कितना पैसा कमा लेता होगा? जाहिर सी बात है 1,500 तमाम सारे पारिवारिक खर्चे होते हैं। इन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि एक अधिवक्ता है, कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर उधार के नाम पर उसने पैसा ना लिया होता तो यह बात भी शायद इनके पुत्र को पता न चलती और फिर जो पूरा राज है वह न खुलता। हम आप लोगों से अपील करना चाहेंगे, किसी भी अनजान व्यक्ति से आप दोस्ती न बनाएं, क्योंकि अनजान व्यक्ति है, कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा लेकर ही आपके पास वो आया है। उसका कोई ना कोई स्वार्थ है, तभी वो आपके पास बैठेगा उठेगा। आपका फ़ायदा करने वो कतई नहीं आता है। और किसी भी अनजान लिंक पर भी टच ना करें। तमाम सारे लिंक ऐसे आते हैं जिसको टच करने से आपके अकाउंट के सारे पैसे चले जाएंगे, स्कैम हो जाएंगे। फिर आप साइबर थाने पर चक्कर लगाएंगे, पुलिस के चक्कर लगाएंगे। कई बार पैसे लौट भी आते हैं, समय से अगर आप शिकायत कर दें तो पैसे लौट भी आते हैं, लेकिन कई बार पैसे लौटते नहीं हैं। हालांकि इन्होंने खोजबीन की, उसका पता निकाला, जांच चल रही है, कार्रवाई तो निश्चित है होगी ही, क्योंकि ऑनलाइन लेन देन हुआ है, बैंक में सारे पैसे गए हैं, तो कार्रवाई होगी तो निश्चित है। अपील दोबारा सबसे यही करेंगे, किसी अनजान व्यक्ति से आप मेल मिलाप बिल्कुल ना बनाएं, उससे दूरी बनाए रखें। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।